कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। दया धर्म बिना सत कर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। प्रभु दरस बिना कोई प्रभु प्रभु दरस बिना कोई कल्याण नहीं। प्रभु दरस बिना कोई कलना नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि भजन बिना सत्कर्म नहीं। हरि भजन बिना सत्कर्म नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें भक्तमाल का। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए नासै विघ्ने। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनी बंदहु बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूर। सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर।
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्याशांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान, न तरु सुकृत भुंजे भी। कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामी नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमीदाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आज हम श्री कुलशेखर जी एक राजा हुए हैं जगन्नाथपुरी जी के, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम के। तो उनका हम चरित्र लेंगे कि हम शास्त्र की बातों को सुन लेते हैं और मैं अपने लिए कहूं तो सीख लेते हैं और बोल भी देते हैं, लेकिन सही बात तो यही है कि उसका कुछ भी सार हम हृदय से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नहीं तो सत्य बात तो यही है कि एक नाम भी यदि हृदय से निकले तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप उस नाम के आगे कुछ नहीं है। भगवान का एक वचन भी, एक श्लोक का एक चरण भी यदि हम अपने हृदय में धारण कर लें तो उसके बाद हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारे मान्यता, हमारा मताग्रह, हमारा भाव कुछ और होता है और हम उसको मनमाने तरीके से ही ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसा भी है, भगवान की अहेतुकी कृपा है हम सबके ऊपर, तभी तो हमें मनुष्य जन्म मिला और सत्संग मिला। और जैसा भी हम कर रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, आज नहीं तो कल देर सवेर भगवान सबका कल्याण करेंगे ही। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान की वाणी को सुनकर उनको देश और काल का भान नहीं रहता, वो अपने शरीर भाव में नहीं रहते। हमें उनकी जो प्रतिक्रिया है वो अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन वो भगवान की उस रस धारा में, उस चरित्र से एकाकार हो जाते हैं। वर्तमान का, भविष्य का, भूतकाल का भेद मिट जाता है, देश काल का सारा भेद मिट जाता है। ऐसे ही नॉट रिसीविंग ऑडियो, देखिए आप जब जूम ज्वाइन करें ना तो उस समय नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर पर एक पॉपअप आता है, मतलब एक, उसको जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ना तब तक आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, है ना। मेरे यहाँ से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज देख लें, थोड़ा चेक कर लें खुद का। तो ऐसे ही एक भक्त हैं कुलशेखर जी, उनका चरित्र हम ले रहे हैं। आइए मैं जल्दी से इनका छप्पे पढ़ देता हूं, 5649, है ना। संत साखी जानई सवे प्रकट प्रेम कल युग प्रधान। संत साखी जानई सवे, नाभाजी कह रहे हैं कि संत इस बात का प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? कि कलयुग में जप तप ध्यान समाधि ये सब दूषित है। ये हम नहीं कर सकते, हमारी योग्यता नहीं है। ठीक है, हम करते हैं, उससे लाभ भी होता है, लेकिन कलयुग में प्रकट प्रेम कलयुग प्रधान, कलयुग में प्रेम ही प्रधान है ना।
भगवान नाम जप ही जो है एकमात्र सहारा है जिससे भगवान का प्रेम प्रकट होता है। तो एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं कुलशेखर जी का, क्या कह रहे हैं, उसको भक्त दास कहा है इन्होंने। भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो, मार मार कर खड़क बाजी सागर में दीनो। यानी ये कुलशेखर जी जो हैं ये एक ऐसे भक्त हुए हैं कि ये भक्त, इनको राजऋषि कह सकते हैं हम। राजऋषि कैसे, कि देखिए संत होना, ऋषि मुनि होना एक बात है, और अच्छा राजा होना, प्रजापालक होना वो एक बात है, शूरवीर होना। लेकिन जो गीता में राजऋषि शब्द आया चौथे अध्याय में, वो राज और ऋषि दोनों को कहता है। यानी हमारे सनातन धर्म में कैसे राजा हुए हैं या कैसे ऋषि हुए हैं जिनमें दोनों क्षमताएं हुई हैं। ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर राजकाज संभाल लिया, डरे नहीं उससे, पूरी तरह से संभाला और संभाल के ऐसे छोड़ दिया। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, आपको ध्यान हो तो, गीता प्रेस की कमान संभाली थी कई सालों तक। बहुत जद्दोजहद का मामला था, आसान काम नहीं था एक सन्यासी के लिए, लेकिन उन्होंने गीता प्रेस की किताबों को घर घर पहुंचाया। एक बहुत एक समय था, है ना, 80 के आसपास का, तब स्वामी जी ने गीता प्रेस की कमान संभाली थी सेठ जी के भाव को, भाव का पालन करने के लिए। और ऐसे राजा भी हुए जिनमें ऋषि उचित गुण है, तो ये राजऋषि कहलाते हैं। इनका हृदय कुलशेखर जी का मानो भगवान श्री राम का सिंहासन ही है, उनके हृदय में हमेशा भगवान का भाव रहता था। इसके साथ ही वो तमिल के विद्वान थे, केरल के राजा हुए हैं, ये कौस्तुभ मणि के अवतार हैं, देखेंगे हम अभी। तो संस्कृत और तमिल दोनों का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था और सभी शास्त्रों में निष्णात थे। तो क्या था कि ये भगवान की कथा सुनते, तो एक बार इनको जो पंडित जी जो कथा सुनाते, तो उनको ये बड़ा भाव में कथा सुनते। तो क्या हुआ, इन्होंने जब भगवान की कथा सुनाई, पंचवटी प्रसंग का वर्णन चल रहा था, तो पंचवटी में क्या हुआ कि पहले सूर्पनखा की नाक कट गई, और नाक कटने के बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया, खरदूषण को, आपको पता ही है कथा। तो जब खरदूषण बहुत सारे राक्षसों को लेके आए, तो भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम जरा सीता जी के पास रहो, इनका ध्यान रखो, और मैं इनसे जाके अकेला ही जो है युद्ध करता हूँ। ये प्रसंग चल रहा था। है भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीनो, मार मार कर खड़क बाजी सागर में दीनो। तो इन्होंने क्या समझा, जैसे ही उन्होंने कहा कि खरदूषण से भगवान श्री राम अकेले लड़ रहे हैं, तो क्षत्रिय आवेश तो था ही, है ना। इन्होंने कहा ओहो, हमारे प्रभु इतने राक्षसों के बीच में जो है अकेले हैं। तो इन्होंने तुरंत जो है तलवार उठा ली और शंख बजा दिया, सेनापति को आज्ञा दी कि भाई तुरंत पंचवटी को प्रस्थान करो, है ना। भगवान श्री राम सहायता के लिए जाना है, भगवान दुष्टों को मारकर श्री राम की विजय पताका फहरानी है ना। तो ऐसा कहते हैं कि 3 कोस तक सेना सजा कर गए। तब पंडित जी ने बहुत सारे संतों को भेजा, और संतों ने कहा कि महाराज वो सारे राक्षस तो भगवान श्री राम ने मार दिया, आप सुनो, देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने कथा कही, तब जाके वो जो है वापस आए। तो इसके बाद पंडित जी समझ गए कि ये जो राजा हैं, इनको ये बहुत ही भाव प्रवण है, तो इनको कथा वो प्रसंग नहीं सुनाने जिससे कि, है ना। तो वो कथा तो सुनाते थे, लेकिन ऐसे प्रसंगों को वो रोक लेते थे, ऐसे प्रसंगों को नहीं कहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि वो बीमार पड़ गए और अपने पुत्र को भेज दिया उन्होंने, है ना। चलिए पहले हम छप्पे को पूरा कर लें, इसमें 2-3 भक्तों की कहानियां हैं। नरसिंह को अनुकरण होए, हिरणाकुश मार्यो। एक और भक्ति कथा कह रहे नावाजी कि ऐसे भक्त हुए कि उनको जो है हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह का उनको रोल दिया। तो नरसिंह के रोल में वो इतने भावावास में आ गए कि उन्होंने जो हिरण्यकशिपु बना हुआ था उसको वास्तव में उसका पेट फाड़ दिया उन्होंने उसके। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी, बताओ ये क्या इन्होंने रोल किया है। कि कई तो कहते कि नहीं नहीं, ये कोई दुश्मनी निकाली है इन्होंने भगवान के भेष में करके, और इन्होंने दुश्मनी निकाली है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ये संत हैं, ये ऐसे दुश्मनी निकालते कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते, किसी की ऐसे मृत्यु कर देना ठीक नहीं है। तो फिर निर्णय हुआ क्या किया जाए,
तो इन्होंने कहा कि इनको जब रामलीला हो तो इनको दशरथ का रोल दिया जाए। हैं, तो नाभाजी कह रहे हैं, बहे भयो दशरथ राम बिछुरत तन छार्यो। वही भक्त को जब दशरथ बनाया गया, और दशरथ का रोल करते करते जब भगवान श्री राम उनके रोके भी रुक नहीं रहे हैं, और 14 वर्ष के लिए जब वनवास जा रहे हैं लक्ष्मण और सीता जी को लेके, हैं, और जब सुमंत जी ने कहा कि भगवान श्री राम अब वापस नहीं आएंगे, तो वही भक्त पछाड़ खा के गिर गए और अपना तन उन्होंने छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया। यानी इन्होंने अपने भाव को सच्चा प्रमाणित कर दिया है। कृष्ण दाम बांधे सुने तिहि क्षण दियो प्राण, संत साखी जानै सवे प्रकट प्रेम कल युग प्रधान। एक तीसरे भक्त का वर्णन कर रहे हैं, और ये है रतिबंती बाई। ये भक्ता है। ये कैसी भक्ता है कि इन्होंने अपने बेटे को एक बार कथा सुनने भेजा कि आज जरा मैं नहीं जा पाऊंगी, तो बेटा तुम चले जाओ कथा सुनने। और कथा सुनने तुम कैसे जाओ कि तुम ढंग से कथा सुनना, अच्छे से, और तुम यदि कथा सुन के मेरे को पूरा बता दोगे एज इट इज, तो मैं तुमको लड्डू दूंगी, है ना, और ठीक से नहीं सुनेगा तो मारूंगी। ये पुरानी माताएं जो है बच्चों को शुरू से अध्यात्म में लगाने के लिए इस तरह की टेक्निक जो है इस्तेमाल करती थी। तो उस दिन उखल बंधन प्रसंग था, तो वो बच्चा जब गया तो उसने बता दिया कि आज तो जो यशोदा मैया ने क्या किया, रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया है। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि ओ हो, हमारे कोमल ठाकुर जी को इस तरह से छड़ी दिखाई के और आंसू बह रहे हैं उनके, और रस्सी से बांध दिया, तो कृष्ण दाम बांधे सुने तिहि क्षण दियो प्राण। वो रतिबंती बाई ने अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसा भक्त और भगवान का एकात्म होता है ना। तो यही कह रहे हैं नाभाजी, संत साखी जाने सवे प्रेम प्रगट प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। यानी प्रेम से हम भी जानते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जानन हारा। और कलयुग के लिए कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान शिव के श्रीमुख से कहलवाया कि उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने। कितने भी नियम हम धारण कर लें, कितने भी हम यज्ञ कर लें, व्रत कर लें, जोग जप दान तप कर लें, हम कुछ भी कर लें, ध्यान कर लें, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निस केवल प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये सब करें हम, इसकी मना नहीं है, ये हमारे सहायक हैं, लेकिन प्रेम के बिना इन सब साधनों को करने का कोई सार नहीं है। क्यों? शास्त्रों में आया है कि भाई सर्प केवल वायु पी के रहता है, बताइए इससे बड़ा तप क्या होगा। भेड़ बकरियां केवल पत्ते खाती हैं, वृक्ष केवल जल ग्रहण करते हैं, चूहा गुफा में रहता है, तो बगुला बगुला जो है एकदम ध्यान मग्न रहता है किसी को खाने के लिए। लेकिन इन सब साधनों से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए कलयुग में प्रेम को प्रधान बताया। आइए हम कवित्त पढ़ लेते हैं, कवित्त के हिसाब से हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। ये पहले हम कुलशेखर जी का चरित्र ले रहे हैं। कवित्त 190 है ना, आपके पेज नंबर 419 पर है आपके, है ना। संत सखी जाने कलि काल में प्रगट प्रेम, बड़ो ही असंत जाके भक्ति में अभाव है। समझा रहे नाभाजी ने छप्पे में जो बात कही उसको प्रियादास जी अपने कवित्त में छपा रहे हैं कि संत इस बात के प्रमाण है कि कलयुग में प्रेम प्रधान है, और जिसके प्रेम नहीं है वो बड़ा अभागा है, ऐसा कह रहे हैं। हो तो एक भूप राम रूप तत्पर, महाराम ही की लीला गुण सुन कर भाव है। तो ये राम जी की लीला सुनते थे। कुलशेखर जी महाराज दक्षिण देश के राजा थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। तो एक ब्राह्मण देव इन्हें रामायण की कथा सुनाते थे। विप्र सो सुनावे सीता चोरी कौन गावे। तो सीता माता का जब हरण हुआ, जब वो प्रसंग आया तो उन्होंने वो प्रसंग को छुपा लिया, क्योंकि वो देख चुके थे पहले ही वो खरदूषण के प्रसंग में कि राजा ने क्या किया है ना।
तो विप्र सो सुनावे सीता चोरी को न गावे, हियो खरो भरी आवे, वह जानते स्वभाव है। वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि राजा का स्वभाव कैसा है, इसलिए वो छुपा गए। परयोदिज दुखी निज सुबन पठाए दियो, जाने ने सुनायो भर मायो कियो घाव है। अगले दिन क्या हुआ, वो पंडित जी महाराज क्या बीमार पड़ गए। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि राजा जी को कथा चाहिए रोजाना, उनको सुनने का व्यसन है, श्रवण परायण है, वो श्रुति परायण है, जैसा गीता में कहा। श्रुति परायण कहा ना गीता में, कि श्रुति परायण भी यदि कोई हो तो वो भी मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, उसको संस्कृत आती हो, नहीं, जिसको सुनने का व्यसन लग जाए। श्रुति परायण का ऐसा इसकी व्याख्या है कि श्रुति परायण का मतलब क्या है, जैसे किसी को कोई व्यसन हो ना, व्यसन, अब बुरी चीजों का व्यसन याद आ रहा है, सिगरेट पीने का हो या किसी और चीज का हो, ताश खेलने का हो, तो उसको सिगरेट नहीं मिले तो उसको सिगरेट की याद आएगी, तलब लगेगी, उसको बेचैनी हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का चरित्र यदि सुनने को नहीं मिले तो उसके तलाफली लग जाए, भगवान नाम जप नहीं कर पाए तो तलाफली लग जाए कि अरे आज मेरी माला नहीं हुई, वो श्रुति परायण है। तो वो श्रुति परायण को भी मिल जाता है। तो क्या हुआ, उनके बेटे को भेज दिया, और वो बीमार थे तो कह नहीं पाए, और बेटा राजा के स्वभाव को नहीं जानता था, तो उसने सीता हरण का प्रसंग जो है पढ़कर सुना दिया। और जैसे राजा ने देखा कि अरे सीता माता को रावण हर के ले जा रहा है, हमारे होते हुए हम बैठे हैं यहाँ, हम राजा किस काम के, हम भगवान के भक्त किस काम के, दास किस काम के, हमारे प्राण यदि भगवान के काम नहीं आए, हमारे होते हुए माता सीता को ले जा रहा है ना। तो राजा को आवेश आ गया एकदम से, मार मार करी कर खड़ग निकास लियो, दियो घोरो सागर में सुआवेश छायो है। घोड़ा लेके और वो लंका की तरफ जा रहा था, तो समुद्र के रास्ते से जा रहा था, तो अब वो तो ऊपर जा रहा था, इनके पास घोड़ा था, तो क्या करें, भावावेश में उन्होंने समुद्र में घोड़ा जो है घुसा दिया कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे रावण का, चाहे कुछ भी हो जाए, ले जा नहीं सकता ये। मारो यही काल दुष्ट रावण बेहाल करो, पावन को देखो सीता भाव द्रग छायो है। तो जैसे ही भगवान ने ऐसा प्रेमावास आ गया उनका कि लंका पे आक्रमण करेंगे और दुष्ट रावण का मैं हाल बेहाल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। समुद्र में जब घोड़ा और उसको मार के और फिर भगवान माता सीता के और भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा, है। तो चरणों के अब उनको लड़ाई का भी भाव है और माता सीता और भगवान श्री राम के दर्शन का भी भाव है, दोनों भाव चल रहे हैं भक्त के हृदय में, अश्रुपात हो रहा है, उनके दर्शन हो रहे हैं चरणों के भावावेश में। तो भगवान जब समुद्र में घुस गए तो समुद्र में पानी में क्या पार पड़े, तो वहां पे क्या हुआ, भगवान श्री राम ने फिर उस भक्त का ऐसा भाव देख के और उनको दर्शन दिए और उनको कहा, अरे भक्तराज, उस रावण को हमने मार दिया है, आप चिंता मत करो, उस नीच ने जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिल गया है ना। ये देखो, अरे कि महाराज हम कैसे विश्वास करें, देखो ये माता सीता खड़ी है, ओहो। जैसे ही माता सीता के दर्शन किए उनके चरणों पे और श्री राम जी के चरणों पे कि चलो अब जो है घर लौट चलो आप, अब वापस जो है, तब जो है वो राजा जो है वापस घर आए। जानकी रवन दो दर्शन दियो आनी, बोले बिन प्राण की और नीच फल पायो है। भगवान श्री राम कह रहे हैं चिंता मत करो आप, है ना, ये काम कर दिया हमने। सुनी सुख भयो गयो शोक हृदय तारो ने, जो रूप को निहार नयो फेर के जीवायो है। और फिर जो है भगवान के पूरे परकरों सहित दर्शन करके और तब वो वापस आए। ये कुलशेखर जी ने अपने राज्य में राम राज्य स्थापित कर दिया। ऐसे ये राजा हुए दक्षिण के, कौस्तुभ मणि जो भगवान की कौस्तुभ मणि है उसके अवतार हैं, और इनके पिता को कोई संतान नहीं थी, तो श्री नारायण भगवान की इन्होंने आराधना की और तब भगवान नारायण ने ये उनको अब वरदान दिया कि मैं खुद अपने अंश से प्रकट होगा। तो ये कुलशेखर जी कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। तो इनकी ब्राह्मणों में संतों में बहुत जो है बहुत निष्ठा थी, राजकाज भूल जाते, उनको खूब सारा दान देते, सब चीजें भूल जाते। तो इनके मंत्री इनसे बड़े परेशान रहते थे। मंत्री कहते थे ये महाराज हमारे ये संत हैं, ऋषि हैं, राजकाज को है ये इनको लुटा देते हैं, कई तरह के यहाँ फर्जी भी लोग आते हैं उनको भी लुटा देते हैं।
तो उन्होंने कहा कि राजा की निष्ठा को संतों के प्रति खराब किया जाए, कैसे किया जाए, ये इस फिराक में वो मंत्री रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के खजाने से एक बहुत बहुमूल्य हीरों का हार था, तो वो चोरी हो गया। और वो हीरो खजाने पे संतों को ले जाते थे कि महाराज बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। संत जो कहते उनको दे देते थे। तो उस खजाने पे वैसे तो किसी की वो है नहीं अप्रोच। तो उन मंत्रियों ने क्या प्लानिंग की, उन्होंने कहा कि महाराज देखो, ये हार जो है ना, ये आपके जो ये आते हैं ना, ये मुंडी बैरागी, ये मूड मुड़ाए हुए, ये इन्होंने ही चुराया, ये है ना, और किसी की हिम्मत नहीं है जो हार चुराया, है ना। तो राजा ने कहा कि भाई देखो ऐसा तो संभव नहीं है। मैं कि नहीं नहीं महाराज, हमने सब जगह पता कर लिया है और ये है वो है, ऐसा करके उन्होंने भाव को फेरने की कोशिश की। तो राजा ने क्या किया, कुलशेखर जी ने, कि ठीक है हम इसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने एक कलश मंगवाया और उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दी और एक काला बिस्तर सांप डाल दिया उस कलश में, बड़ा कलश था, और उसको बंद कर दिया। और उन्होंने कहा देखो, मेरे को तो विश्वास है कि कोई भी साधु संत इस तरह से हार की चोरी नहीं करेगा। मैं तुम्हारे सबके सामने इसमें से स्वर्ण मुद्रा निकालता हूं, यदि सांप मेरे को डस लेगा तो तुम्हारी बात सही है, मेरी बात झूठी है ना, और नहीं डसेगा तो फिर तुम प्रमाणित करना अपने आप को। राजा ने हाथ डाला और सांप हिला तक नहीं, उन्होंने मोहर निकाल लिया आराम से, कोई काटा नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया, हाँ पता नहीं क्या हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, पता नहीं स्क्रीन गायब हो गई थी बीच में। तो अब जैसे ही राजा का हाथ हार आया तो जितने भी सब षड्यंत्रकारी थे जो बुराई कर रहे थे, उनकी उनकी हालत खराब हो गई। राजा ने कहा भाई आ जाओ अब आप, है ना, आपकी बात सच हो तो करो, इसमें हाथ डालो। किसी ने भी नहीं डाला। आखिर में उन्होंने फिर ये कहा कि संतों में यदि कोई इस तरह की दोष दृष्टि करेगा तो हम उसको प्राण दंड देंगे, है ना। तो इनका ऐसा नियम था, नाबाजी लिखते हैं कि ये श्री रंगनाथ जी भगवान, जो कि भगवान श्री राम के सेव्य हैं, रंगनाथ जी भगवान श्री रंगनाथ जी जो विभीषण जी को दिए, ये एक परंपरा से प्राप्त हुए। माता कौशल्या इनकी पूजा करती थी, इनकी बड़ी एक हिस्ट्री है। तो रंगनाथ जी भगवान का विग्रह इनके पास था। तो जब उनका पूजा करने जाते मंदिर में, तो मार्ग में यदि इनको कोई संत मिल जाता तो उस पूजन सामग्री से, जो रंगनाथ भगवान के लिए ले जा रहे हैं, उस पूजन सामग्री से उस संत का ही जो है पूजन कर देते और उसको पालकी में बिठा के ले आते घर पे, और ऐसे मानते जैसे भगवान श्री राम ही साक्षात जो है मेरे घर आ गए। ऐसा इनका भाव था। बड़े पंडित थे ये वैसे तो। मुकुंदमाला स्तोत्र की इन्होंने रचना करी, है ना। अब इसमें जो दूसरा चरित्र आया है उसको हम देख लेते हैं, है ना, जो रंतीवती जी का है। श्री रंतीवती जी ये भगवान की भक्ता हुई हैं। तो पहले भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया जाता था। आप देखते हैं आजकल ये चीजें गायब हो रही हैं, जैसे कि रामलीला हम लोग देखते थे बचपन में, तो ये लीला अनुकरण है। लीला अनुकरण है क्या, ये बहुत ऊंची विधा है। आप श्रीमद् भागवतम की जो रास पंचाध्यायी है, जो पंच प्राण है श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में, जहां गोपी गीत और गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास और विरह की लीला है, वो जो 5 अध्याय हैं, यदि आप उनको देखें, है ना, तो हमें पता चलेगा कि जब भगवान से प्रेम की बहुत उच्च अवस्था होती है, यानी जब प्रेम की मतवाली गोपियां, जब भगवान जब विरह गायब हो जाते हैं, तो वो प्रेम प्रलाप करती हैं बहुत, है ना। और प्रलाप करने के बाद जब और बढ़ता है वो उनका आवेश, प्रेम आवेश बढ़ता है, तो वो गोपियां फिर लीला अनुकरण करती हैं। क्या लीला अनुकरण करती हैं, आप पढ़ें भागवत में, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि उन्हीं गोपियों में से जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, वो वो उन लीलाओं को जी रही है। मतलब वो एक एक लीला को सजीव तरीके से, कोई माता यशोदा बन रही है, तो कोई कृष्ण बन रही है, कोई उखल बंधन कर रही है ना, ऐसे करके कोई बांसुरी बजा रही है, अगली कोई गोपियां बन रही हैं, ऐसे बहुत अधिक उनकी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। तो पहले ऐसे ही लीला अनुकरण में
नरसिंह भगवान की लीला का जो नाटक चल रहा था उसकी कथा है कि एक भक्त हुए जिन्होंने नरसिंह भगवान का जब रोल दिया उनको, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। फिर नीलाचल धाम, ये जगन्नाथ जी की घटना है, जगन्नाथपुरी जी की, है ना। तो लीलाचल, मैं छप्पे पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ठीक रहता है इससे। 192 नंबर का छप्पे है ये, आपके पेज नंबर जो है 420 पर है। नीलाचल धाम तहां लीला अनुकरण, आयो नर सिंह रूप धरी सांचे मारी डार्यो है। सांचे ही मार दिया उसने। को कहे दोष द्वेष, को कहत आवेश, तो पे करो दशरथ कियो भाव पूर पार्यो है। तो उनको दशरथ बनाया। तो दशरथ बनाने के बाद जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम नहीं आएंगे तो चरित्र को जी रहे हैं वो, तो उन्होंने दशरथ के रूप में भी अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो ऐसे ही रंतीवती की भी कथा है कि रंतीवती ने भी भगवान का जब उखल बंधन का जब ये सुना तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो ऐसे भक्तों में अब एक जगन्नाथ धाम, नीलाचल धाम के एक राजा हुए हैं, उनकी कथा आ रही है 56-50 में, है ना। ये कैसे राजा हुए हैं कि इनकी भी भगवान में बहुत निष्ठा थी, और भगवान में और भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के गुण में, ये सब में कोई फर्क नहीं है। ये सभी दिव्य हैं यदि हम उस भाव से ग्रहण करें। कोई फर्क नहीं है भगवत प्रसाद में, भगवत नाम में। और जगन्नाथ जी का प्रसाद तो वैसे ही सबसे ऊपर है। जगन्नाथ का हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो नाभाजी एक जगन्नाथ धाम के एक राजा का, जिनकी प्रसाद निष्ठा बड़ी जबरदस्त रही है, उनका चरित्र ले रहे हैं 56-50 में। आइए हम पहले 56 पढ़ लेते हैं, फिर उनका चरित्र लेते हैं। अच्छा चरित्र है। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणी तजो एक नृपति। पाणी यानी हाथ। प्रसाद अवज्ञा जान के, पानी तजो एक नृपति। एक नृपति हुए, जगन्नाथ जी के राजा हुए हैं। उन्होंने अपने दाहिने सीधे हाथ को प्रसाद की अवज्ञा की है इस हाथ ने, इसलिए उस हाथ को उन्होंने त्याग दिया। हो कहा कहो बनाई बात, सब ही जग जाने। जगन्नाथ जी के बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं भाई जगन्नाथपुरी से, वो इस बात में और एडिफिकेशन कर देंगे। हमारे गुरु प्रसाद नंदा जी हैं, है ना, सरोज मिश्रा जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो कोई चीज कोई ऐड करना होगा तो ये ऐड कर देंगे मुझे, मान लो मैं कुछ इधर उधर कर दूं तो। वो नाभाजी कह रहे हैं कि ये तो भैया बहुत सब लोग जानते हैं इस कथा के बारे में, हम कोई बना के नहीं कह रहे हैं। क्या कथा है? करते दो ना भयो श्याम सौरभ मन माने। उनके कर जो कटा हाथ, उसका क्या हुआ, उसकी कथा आज हम कह रहे हैं। 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे। ये जगन्नाथ जी का ही चरित्र चल रहा है कि 56 भोग से पहले आज भी कर्मा की जो खिचड़ी है वो जगन्नाथ जी पाते हैं। कर्मा जी का भी बहुत मधुर चरित्र है, वो इसके बाद लेंगे। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चल पावे। सिलपिल्ले, ये भी कथा कर्मा जी के बाद आएगी। बड़ी भावुक कथा है, दो बहनों की कथा है। दो बहन कैसे ठाकुर जी के विग्रह से प्रेम करती हैं, कि वो जो विग्रह होता है जिसको कि हम धातु का मानते हैं, अचल मानते हैं, वो विग्रह सचल हो जाता है प्रेम से। ये दो बहनों की कथा है सिलपिल्ले की। भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राख पति। प्रसद प्रसाद अवज्ञा जान के, पानी तजो एक नृपति। वो कह रहे हैं भगवान के प्रेम में एक भक्त ने सुत यानी अपने पुत्र को, जो है राज रानी थी एक रानी, उन्होंने अपने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दे दिया, है ना। भगवान की उस भक्ति की मर्यादा को रखने के लिए वो चरित्र भी हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इन राजा का चरित्र देखते हैं। भगवान निष्ठ प्रसाद निष्ठ राजा
तो जगन्नाथपुरी जी के एक राजा हुए। क्या हुआ कि एक बार वो राजा जी का तो नियम था कि भगवान जगन्नाथ जी का जो भात था, प्रसाद था, वो राजमहल में आता और उसको वो सब ग्रहण करते, राजा रानी सब। तो एक बार क्या हुआ कि राजा चौसर खेल रहे थे। अब देखिए, जुआ में ये एक गुण है, वैष्णव को चार काम नहीं करने चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी जो है कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी है, प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से फोकस किया है। अवैध यौन संग नहीं करे, स्त्री पुरुष जो अपने आप को वैष्णव कहता है या भगवान का भक्त कहता है या साधक कहता है, जो भी कहता है, तो अवैध यौन संबंध यदि है, चार कामों में से कोई भी एक है, तो फिर वो साधक कहलाने की श्रेणी में है ना। मांसाहार यदि कर रहा, अवैध यौन संग कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और एक और क्या है अनीता, एक और क्या रह गया? मांसाहार हो गया, हाँ, मदिरा पान भी हो गया शायद, है ना। मांसाहार और मदिरा पान, और इसके अलावा तो नहीं है कोई। चलिए, चार चीजें हैं, है ना। तो जब ये चौसर खेल रहे थे राजा, तो चौसर के कारण क्या होता है कि सात्विक बुद्धि का नाश हो जाता है। तो उस समय पंडा जी को जब आए प्रसाद लेके, महाप्रसाद लेके, तो कहा कि राजा तो चौसर उसमें है। तो वहां गए तो इनके सीधे हाथ में चौसर का पासा था। उसमें मन मन लगा हुआ था चौसर के पासे में। मति ऐसी भ्रष्ट हो गई। तो जैसे ही पंडा ने नमस्कार किया और जगन्नाथ जी का जो है, तो वैसे तो राजा साष्टांग दंडवत करते थे जगन्नाथ जी ही समझ के, लेकिन उस दिन राजा ने क्या किया, उस प्रसाद का मान रखने के लिए बाएं हाथ से उस प्रसाद को सिर्फ छू दिया बस। दाएं हाथ से चौसर खेल रहे थे। उसी के बारे में प्रियादास जी अपने कवित्त में कह रहे हैं, 193 पे कवित्त है ये। आइए देख ले, आपके पेज नंबर जो है 422 पर है। प्रसाद की अवज्ञा ते तजो नृप कर, एक करी के विवेक सुनो जैसे बात भई है। प्रियादास जी खोल रही, क्या बात हुई है, क्या कहानी है ये। खेले भूप चौसरी को आयो प्रभु भुक्त शेष, भुक्त शेष यानी भगवान का यज्ञ शिष्ट है, भगवान का प्रसाद। खेले भूप चौपरी को आयो प्रभु भुक्त शेष, दाहिने में पासे बाएं छुओ मति गई है। बाएं हाथ से जो है उसको उन्होंने छू दिया। ले गए रिसाए के फिर आए महा दुख पायो। और पंडा जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ओहो, भगवान की भगवत प्रसाद की ऐसी अवज्ञा है। तो वो उस प्रसाद को महल में देने के बजाय, रानियों के यहाँ देने के बजाय, वो वापस ले गए, देखे नहीं गए, है ना। तो जैसे ही राजा जब चौसर खेल के गए, तो उनको लग तो गया जैसे परीक्षित जी ने जब श्रृंगी ऋषि का और उनका, तो ऐसे ही राजा को भी लग गया कि अरे, तो मैंने जो है, मेरी मति खराब हो गई है, क्या करें। जुआरी का संग, कुसंग जो है ना, आदमी को यदि मारता है तो कुसंग मारता है। भागवतम में एक श्लोक है कि कुसंग भी कर ले, ओ सॉरी, स्त्री संग कर ले, गलत, लेकिन इस श्लोक में आया है, लेकिन जो ऐसे स्त्री लंपट हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उनका संग नहीं करे, है ना। क्योंकि ये कुसंग ऐसी बातें जो है, ये पूरी तरह से साधक का सर्वनाश कर देती हैं। तो राजा जब गया, तो उन्होंने, नारियों ने कहा कि अरे, आज प्रसाद नहीं आया। अरे, कि प्रसाद क्या आया, आपने जो है, वो तो प्रसाद की आपने अवज्ञा कर दी। तो उन्होंने तो ये कहलवा भेजा है कि भाई, हम तो अब प्रसाद जो है नहीं लाएंगे, आज के बाद हम प्रसाद, जब प्रसाद का अपमान हो गया, तो आज के बाद हम प्रसाद नहीं लाएंगे। ओ हो। अब राजा ने अन्न जल त्याग दिया, उनको पता चल गया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने अगले दिन दरबार में मंत्रियों से पूछा कि भाई, पहले तो मन में सोचा कि क्या करना चाहिए, इस हाथ को काट ही देना चाहिए जिस हाथ ने अवज्ञा की है, हैं? इस दाहिने हाथ ने जिसने अवज्ञा की है, इसको जिसने चौसर के पासे पकड़े, उसको कटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मैं मंत्रियों से सहमति ले लूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित, तो कहा है ना गीता में 16.24 में भगवान, कि कोई भी कर्तव्य करो, कोई भी कर्म करो, तो शास्त्र को प्रमाण मानो। तो राजा ने पूछा, सहज रूप में पूछा दरबार में, कि भाई, यदि मानो किसी अंग भगवत अपराध हो जाए, मान लो किसी अंग से या किसी से, तो क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सोचा किसी और के लिए पूछते हैं राजा। तो उन्होंने कहा, महाराज, प्रतिकूलस्य वर्जनम,
हैं, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे वो कितना ही परम सनी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, यदि वो राम का प्रिय नहीं है और हमको बाधा पहुंचा रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि दक्ष के यज्ञ में क्या हुआ, भगवान शिव का अपराध किया, तो जिसने जो अपराध किया, भृगु ऋषि ने दाढ़ी हिलाई तो दाढ़ी नोच दी उनकी, पूसा ने दांत दिखाए खिसाए तो दांत तोड़ दिए उसके, हैं, और दक्ष का तो सिर ही काट दिया। तो महाराज ऐसा करना चाहिए कि यदि भगवत अपराध बन गया हो तो जिस अंग से अपराध बन गया हो उस अंग को तो काट कर फेंक देना चाहिए। राजा ने कहा बहुत बढ़िया। अब राजा ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए, हाथ कैसे, मेरे हाथ को काटेगा कौन? भाई मैं अपने हाथ को कटाने के लिए किसी से कहूंगा तो मेरे हाथ को काटेगा कौन? कोई नहीं काटे मेरे हाथ को। तो राजा ने एक टेक्निक सोची। उन्होंने कहा, अपने मंत्री को कहा, बड़े उदास से हो गए, तो मंत्री ने पूछा महाराज उदास कैसे हो, अन्न जल का त्याग कर रखा कि क्या करें आजकल, एक रात के समय एक प्रेत आता है हमारे। अच्छा प्रेत आता है हमारा, अरे बहुत डर लगता है। क्या करता है कि जो हमारी खिड़की है उधर से वो हाथ को अंदर करके और हमको डराता है, हमको बड़ा डर लगता है। तो मंत्री ने कहा कि चिंता मत करो आप, आज जो है मैं आपके साथ सोता हूँ, और यदि प्रेत आए तो आप तो छुप जाना कहीं, और मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, तो मैं उस प्रेत का जो है इलाज कर दूंगा, आप चिंता मत करो, हाथ को ही काट दूंगा मैं उसको। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है? काटे हाथ कौन मेरो रहो गही मौन याते पूछते सचे कथा बिथा सो बिचारिये। यही किया उन्होंने, रात को सो गए और राजा ने क्या किया, पलंग से उठकर झरोके में हाथ डाल के शोर मचा दिया। तो मंत्री ने ये सोचा तो उसने तलवार से जो है हाथ काट दिया राजा का, और जैसे ही हाथ कटा राजा चिल्लाए, खून का फव्वारा छूटा। तो मंत्री ने देखा, ओ हो, मंत्री ने सारी बात जब देखी तो कहा कि महाराज आपकी भक्ति अपरंपार है, और उसका जो कुछ करने लगे। इतने में क्या हुआ, जगन्नाथ जी महाराज ने है, अपने उसी पंडे को कहा कि जाओ अभी महाप्रसाद लेके जाओ और राजा को अभी की अभी प्रसाद दे के आओ। है रात में? हाँ महाराज। और वो मंत्री उस मरम पट्टी कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज मैं कैसे आपसे माफी मांगू और मैंने बहुत गलत काम किया। राजा ने कहा चिंता मत करो, तुमने बिल्कुल सही काम किया, वो प्रेत में ही था वास्तव है। अरे जो जिसने प्रभु से बिगाड़ खाता कर लिया, प्रभु की अवज्ञा कर दी, वो प्रेत ही तो है और कौन है। तो और पंडे को उन्होंने कहा कि वो कटे हुए हाथ को ले आना आप, और ले आना, और लेके मेरे जो बाग है जगन्नाथ जी का वहां पे लगा देना। तो जैसे ही पंडा वहां पहुंचा और भगवत प्रसाद को उन्होंने दिया, तो राजा ने सोचा, ओ हो, मेरी कैसी किस्मत है? कैसा अधम हूं मैं। उस दिन तो मैं जुआ के कारण मैंने जो है बायां हाथ मैंने भगवत प्रसाद के लिए बढ़ाया, हे प्रभु, और आज भी मुझे बायां हाथ ही बढ़ाना, मैं कैसा अधम। ऐसा करके उन्होंने दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश की, और कि मेरे को फिर अपराध बनेगा, प्रभु मुझे फिर क्षमा करें। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया बायां और दायां तो टूट कट ही गया था, कि तुरंत जो है उन्होंने कहा कि अब तो प्राण ही निकल जाए, प्रसाद तो ले लूं उसके बाद प्राण ही छोड़ना बचेगा। तो जैसे ही ये ग्लानि के मारे हाथ बढ़ाया कि उनका दूसरा दायां हाथ एकदम से निकल के बिल्कुल वैसा की वैसा हो गया। पंडा भी देख के आश्चर्यचकित हो गया, ओहो ये कैसे भगवान के भक्त हैं। और कहते हैं उस हाथ को पंडा जो है बाग में ले आए, उस हाथ रूपी फूल को, जैसे हम फूल कहते हैं, हड्डी को फूल ही कहते हैं, तो उसे बाग में लगा दिया। वो उसी हाथ से भक्तमाल में लिखा हुआ दोने के वृक्ष हो गए, दोना, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के नित्य ये पुष्प ये अंग पे श्रीअंग पे चढ़ते हैं, ये दोना आज भी, ऐसा उनका जो है ये चरित्र है। भगवान की भक्ति की ऐसी निष्ठा है। अब समय कितना है, अब कर्माबाई जी का चरित्र है, बड़ा प्यारा चरित्र है और थोड़ा बड़ा भी है। कितना समय है, चलो ले लेते हैं, समय है अभी 15-20 मिनट है। हाँ है, ले लेते हैं। तो कर्माबाई का चरित्र तो आप सब जानते हैं? लेकिन वो भजन भी बड़ा प्यारा है कर्माबाई का, लेकिन हम यहाँ तो जैसे कि भक्तमाल में लिखा हुआ है उसी तरह से लेंगे। 196
नंबर का कवित्व है ये, पेज नंबर 423 पे। होती एक बाई ताको कर्म सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगा वही, जगन्नाथ देव आप भोजन करत निके, जितने लगे भोगता में ये है अति भावही। जगन्नाथ जी महाराज का जो अवतार है वो तो भी भोग आरोगने के लिए ही है। पर्वत की पर्वत भोग हो, जगन्नाथ जी को जो है वो आरोग जाते हैं जगन्नाथ जी, है ना। हमने तो हम तो वहां जगन्नाथ जी जो है गए, वहां गीता सेमिनार में 2-3 बार गए, तो वहां पे वो एकादशी एकादशी मैया को ही बांध रखा है जगन्नाथ जी महाराज के यहाँ, तो बताओ है। एकादशी को पीछे दक्षिण द्वार पे शायद बांध रखा है वहां पे। यानी क्या मतलब कि एकादशी में हमारे यहाँ अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का भात अन्न नहीं है वहां। एकादशी को आप चकाचक पाओ। तो किसी को यदि एकादशी को करने में समस्या आ रही हो ना, भूख ज्यादा लगती हो, तो जगन्नाथपुरी में जाके मना लिया करो भाई, है वहां कोई दोष नहीं है। तो जगन्नाथ जी महाराज क्या करते हैं कि ये जो कर्मा है बिना रीति भांति है, प्रेम प्रधान है ना, रीति भांति नहीं जानती है। बड़े प्रेम से भगवान को बड़े हुलस के और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है, जगन्नाथ जी का भोग लगाती थी। तो जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होके, बाल रूप में प्रकट होके, और उनको इतना अच्छा लगता था कि उसके खिचड़ी का भाव की कह रहे हैं नाभाजी कि जितनी भी और प्रसाद वहां लगते, महाभोग के लगते, उससे ज्यादा उनको खिचड़ी लगती। तो कहते हैं जगन्नाथ जी महाराज अपने प्रकट होके कर्मा, क्योंकि देहाती महिला है तो लहंगा लुगड़ी जो भी पहनती है उसको पकड़ के, और खिचड़ी में थोड़ी सी भी देर ठाकुर जी को सहन नहीं होती है। तो जैसे जैसे माँ कभी लकड़ी लेने जा रही है, कभी जला रही है, कुछ ला रही है, बाहर जा रही है, चौका में जा रही है, तो उसको लहंगे को पकड़ पकड़ के कर्मा 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 जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो कहते हैं वो कर्मा कर्मा जल्दी कर्मा ऐसे करके कर्मा ही नाम पड़ गया इनका। जल्दी कर्मा, तो बार बार कहने से नाम पड़ गया। तो इसलिए इन्होंने कहा होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी। सुनाम जानी का मतलब स्वयं ठाकुर जी ने ही उनको ये नाम दिया है, दिव्य नाम है ना, प्रेम का नाम है। अब हुआ क्या कि अब उनके तो कोई ज्यादा कोई सोच वोच का आचार विचार का ध्यान तो था नहीं, है ना। वो तो जैसे थी बना देती थी। तो एक दिन कोई संत पहुंच गए वहां पे उनके पास, कर्माबाई के यहाँ। तो उन्होंने पूछा कि मैया क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम ठाकुर जी को भोग लगाती हो और तुमने ये पूरा जो है चौका वगैरह ये साफ नहीं किया, इसको अच्छी तरीके से धो। लकड़ियों में भी कीटाणु बीटाणु होते हैं, पता नहीं किस किस के हाथ लगे, उनको भी अच्छे से धो। बर्तनों को सबको धो, और आप खुद भी नहाओ धो, तब जाके भोग लगता है ठाकुर जी का, तब जाके ऐसे बनता है। और आप तो ऐसे ही बना रहे हो, अरे ये क्या हुआ, इससे तो भगवत अपराध होगा आपको। तो वो सूदी सादी महिला थी, उसने कहा अरे महाराज ये तो मेरे को क्या पता था ऐसे इतनी सफाई करनी पड़ती है, मैं तो जो है ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे ही खिला देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आचार विचार पूर्वक लंबा चौड़ा उन्होंने उपदेश झाड़ दिया, सोच आचार का, है ना, संत ने कर्माबाई को। और लंबा चौड़ा उपदेश झाड़ के, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये बात तो अब जैसे आपने बताया है। तो गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार लस खावही। अरे कि भैया तू तो बहुत गड़बड़ कर रही है भाई, भगवान का प्रसाद ऐसे नहीं बनता है। तो सदाचार उनको सिखा दिया। भाई यो अवार देखे खोल के किबार जो पे, झूठने लगी है मुख्य धोए बिनु आवही। अब ठाकुर जी के चक्कर पड़ गया। अब मैया जो है शुरू से लग गई, कर्मा बाई जो है वो लग गई है कि पहले तो चौका साफ कर रही है, फिर बर्तन अन्य साफ कर रही है, फिर लकड़ियों को भी पूरा साफ कर रही है, खुद भी नहा धो रही है। और ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी का पट खुलने का समय हो रहा है, ठाकुर जी बीच बीच में बार बार जा रहे हैं, फिर मंदिर में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और लेकिन वहां तो पार ही नहीं पड़ रही है, वहां तो बहुत देर लग रही है। खूब ठाकुर जी पीछे पीछे घूम रहे हैं, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा है। तो आखिर में जब उन्होंने बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी इतनी गर्म थी, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, जब कर्मा माई के पीछे पीछे घूम रहे हैं,
तो वो जो साधु बैठे हैं बाहर, उनकी तरफ ठाकुर जी जो है बहुत कर्रो कर्रो देख रहे हैं, बहुत कर्री दृष्टि से देख रहे हैं कि आज इन्होंने जो है हमारा सारा मामला खराब कर दिया। ये कहाँ से आए, घूम घूम फिर के आए, देखें तो खिचड़ी अब पानी रखा, अब उबल रही है ना। तो खिचड़ी तैयार मिली, 3-4 राउंड काटे ठाकुर जी ने, खिचड़ी तो तैयार मिली, लेकिन समय बहुत हो गया। उसी समय मंदिर में भोग धराने का भी समय हो गया। तो बहुत ही मन में मन ठाकुर जी चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं उस पे, साधु पे चिढ़ रहे हैं उस पे, हैं कि जल्दी। लेकिन क्या किया ठाकुर जी ने, जैसे खिचड़ी करमाने के कि भैया ला, तो ठाकुर जी ने खिचड़ी तो पाली, लेकिन आचमन नहीं कर पाए, है ना, मुंह नहीं धो पाए। और क्योंकि जैसे ही वहां पे वो हो गया, तो त्वरा में झूठे हाथ मुंह से ही मंदिर में जो है जा विराजे। तो जैसे ही पट खुले, हो, तो पंडों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी, ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा प्रभु जय जय, ये क्या हुआ, आपके मुखारबिंद पर एक खिचड़ी कैसी है, आप कहां से खिचड़ी खा के आए, इसको कृपा करके प्रकट कीजिए। तो कहते हैं जगन्नाथ जी अपनी माता का वो प्रेम देख के, जिस प्रेम दुलार से वो खिचड़ी खिलाती हैं, उनसे बोला नहीं गया है, उनसे बोला नहीं गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। तो फिर जब पंडों ने बार बार पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक भैया है, भक्ता है, कर्माबाई नाम की, वो हमको नित्य प्रातः काल जो है वो बड़े प्रेम से हमको खिचड़ी बनाती है। तो हम जो है रोज वहां पे खिचड़ी खाने जाते हैं। लेकिन आज चक्कर पड़ गया, आज कोई संत आ गए वहां पर, तो उन संत ने क्या किया, उनको वो शास्त्रीय रीति रीति सुना दिए, है ना। उनके जो है न बुद्धि भेदम जनिए दज्ञानाम कर्म संगीनाम, भगवान ने कहा ना गीता में 3.26 में, न बुद्धि भेदम जनिए दज्ञानाम कर्म संगीनाम, और क्या रखा, जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यानी विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना, बल्कि उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे सिखाना चाहिए। तो जब ठाकुर जी की ये सारी बात सुनी, तो वो पंडा गए वहां पर और उन साधु संत से कहा, महाराज आज आपने क्या कर दिया, ये आपने कोई उपदेश दिया है क्या इनको, कर्माबाई जी को, कि खिचड़ी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। उन्होंने कहा हाँ भाई हमने तो देखा है, और कि आज तो तुमने बहुत गड़बड़ किया। तो जैसे ही साधु संत को पता चला कि खुद भगवान इनकी खिचड़ी साक्षात खाने आते हैं और उनके मुख पे लगी हुई है, और ये रूप देख के साधु तो एकदम अश्रुपात हो गया। उन्होंने कहा ओह हमसे कैसा अपराध हो गया, ये तो कैसी माई जो है तो भगवान की बहुत भक्त है भाई। तो उन्होंने कहा इस भक्त का अपराध तो अब हमको दूर करना चाहिए कैसे भी। तो वो गए अंदर, उस माता जी को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा अरे माता जी, वो जो सुबह हमने कही थी ना, फिर हमने क्या किया, बाहर जाके फिर हमारी जो ये पोथी है ना, ये शास्त्र है, इन पोथियों को हमने देखा। तो इन पोथियों को जो हमने देखा, तो ये जो पोथियों में जो आचार विचार हैं, इसमें नियम लिख रहा है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे जैसे जो प्रेमी है ना, ये उनके लिए नहीं है, ये हमने गलत बता दी है, ये हमारे हमारे जैसों के लिए है ये। तो तुम तो जो है इसमें लिख रहा है कि तुम तो जैसे पहले करती थी ना भैया, तो तुम तो वैसे ही जो है, तो तुम तो वैसे ही बनाओ। ये जो हम, तो हमने जो तुमको टिंटमा सिखाया है फालतू का, ये कोई लेना देना नहीं, हमने पोथी में बाकायदा देख लिया। तो कर्मा भाई एकदम खुश हो गई कि महाराज मैं तो वास्तव में एक दिन में ही परेशान हो गई तुम्हारे टिंटमान से, कि ये करो वो करो, है ना, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। शास्त्र में लिख रहा है कि मैं ऐसे बना सकती हूँ, कि हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ, आप चिंता मत करो। तो महाराज कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेवता यही है ना, आप भी यहीं पाओ कि नहीं। संत ने कहा ठाकुर जी आपके यहाँ पाते हैं, ठाकुर जी के पाने से पूरे विश्व का नेवता हो गया है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो जैसा चाहे वैसा ही जो है आप पवाओ। तो फिर से जो है कर्माबाई ने फिर से वही चालू किया। और ऐसा नाभाजी लिखते हैं कि जब तक कर्माबाई जीवित रही, वो नित्य प्रति खिचड़ी का भोग लगाती, और जिस दिन कर्माबाई जी ने शरीर छोड़ा, उस दिन ठाकुर जी साक्षात रोए, जगन्नाथ जी रोए, और उस दिन उन्होंने भोग नहीं आरोगा।
पुजारियों ने कहा भी, राजा से कहा, राजा भी रोने लगे। राजा भी आए, उन्होंने कहा जय जय, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पता भी नहीं था उनको कोई कर्माबाई जा चुकी है, उनको क्या पता चले। तो ठाकुर जी बोले ही नहीं, हिचकियां भरते रहे, सिसकियां भरते रहे। बहुत पूछे तो बोले कि मेरी मैया नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो पंडों ने और राजा ने कहा भी कि महाराज आप क्यों, फिर आपने अपने उनको क्यों, अपनी मैया को अपने धाम में क्यों भेजा? आपने यहीं रख लेते, आप हैं, यहीं रख लेते। तो भगवान बोलते हैं कि भाई मैं इस मृत्यु लोक में अपने भक्तों को ज्यादा दिन नहीं रख सकता, है ना, यहाँ बड़ा दुखालय शाश्वतम है ना ये। तो लेकिन उस खिचड़ी के उस प्रेम को देख के फिर राजा ने ये आदेश दिया, हाथ जोड़कर कहा कि हम कर्माबाई का सा प्रेम तो महाराज हमारे पास नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ कर्माबाई का खिचड़ा इस नाम से सबसे पहले आपको भोग सदा सर्वदा लगता रहेगा। तो ऐसा कहते हैं आज भी जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगता है, लेकिन उससे पहले खिचड़ी का भोग लगता है। और खिचड़ी का जब भोग लगाते हैं पंडे पुजारी, तो ये कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हे जगन्नाथ जी, ये कर्माबाई की खिचड़ी है। तब ठाकुर जी जो है उसको आरोपते हैं। ऐसा प्रेम का ये चरित्र है। बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। प्रेम बदो पा जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, प्रेम बदो प्रहलादन को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो है। भगवान के लिए रीति नीति हम जैसों के लिए है, रीति नीति से ऊपर प्रेम है। शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाए, भगवान से सब हम यही प्रार्थना करें। बोलो कर्माबाई जी की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानुसुता राधा रानी की, प्रियदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। लतिका ओझा जी कुछ कहना चाह रही हैं तो बताएं, हाथ खड़ा कर रखा है आपने। अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। जय श्री जी अपने आप को अनम्यूट करें, इन्होंने भी हाथ खड़ा कर रखा है। और कोई जगन्नाथ धाम के भक्त कुछ कहना चाहें आज के चरित्र पे तो स्वागत है। चलिए आपने ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया मुझे लगता है ना जी। बताइए, आप पहले वीडियो ओपन कीजिए लतिका ओझा जी, अपना वीडियो ओपन कीजिए, पहले ऑन कीजिए। चलिए जयश्री जी बोलना चाह रही हैं कुछ? आपने वीडियो ही ऑन नहीं कर रखे अपने, ठीक है।
और किसी के मन में कोई बात हो नहीं तो हम मंगलवार को, हाँ बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अब कीजिए, मैं जब कहूँ तब कीजिएगा। हाँ जय बताइए। जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय हाँ जगन्नाथ। जी। हाँ, वो मैं ऐसे सुन रही थी तो मैं कुछ बोल रही, मुझे अच्छा लग रहा था इस ये वाले, तो उसी के लिए मैं हाथ खड़ा था। अच्छा अच्छा, मुझे पुष्पिता महांती इसमें ज्वाइन किए है इस साधु संघ में। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना जीवन धन्य हो गया इससे लग रहा बहुत है, बढ़िया। अच्छा, इसलिए। पुष्पा जी ने आपको जोड़ा है, पुष्पा मोहंती जी ने, जी बहुत जी प्रणाम। जी, पुष्पिता प्रणाम। महांती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। और पंकज कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, पंकज कुमार मिश्रा साहब, अनम्यूट करें अपने आप को। सर जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ महाराज। सर एक बार का है कि सर मतलब जब मैं भुवनेश्वर पोस्टिंग था सर, तो मैं रेगुलर रथ यात्रा में जाता था रथ खींचने के लिए। तो रथ से रिलेटेड एक था सर, उस दिन बहुत ज्यादा ही धूप था और धूप की वजह से हम मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था कि रथ खींचा जा सके कि नहीं। और हाँ हाँ तब मैंने मन ही मन बोला कि इतना तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, एक बार बस आपकी सामने मेरा दर्शन हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो इत्तेफाक से भगवान के रथ उसी मेरे सामने ही खड़ा हो गया था सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद मैंने पूरा जोश से खींचा था रथ, बहुत अच्छा लगा था। बस चलिए आपने मन से बोला था और हो गया मेरे मन का पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। चलिए हम लोग मंगलवार को मिलते हैं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। कृष्ण सर, हरे कृष्ण।